आज हम एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहली सिचुएशन दी हुई है, नेहा हैज 10 मोर बॉल्स देन प्रीति। तो इसमें लिखा है कि प्रीति के पास जितनी बॉल्स थी उससे 10 बॉल्स नेहा के पास ज़्यादा है। तो प्रीति के पास कितनी बॉल है ये हमको मालूम नहीं है, तो जो क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है उसको हम वेरिएबल्स से शो करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ प्रीति। तो उसके पास नंबर ऑफ बॉल्स कितना होगा, x बॉल हो जाएंगे उसके पास, क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है। और नेहा के पास कितनी है, उससे 10 ज़्यादा है। तो हम क्या लिखाएंगे, नेहा हैज़ x, जितनी उसके पास बॉल्स थी उससे 10 ज़्यादा है, तो x प्लस 10 बॉल्स। तो नेहा के पास हो जाएगी x प्लस 10 बॉल्स। उसी तरीके से सुमित इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज प्रीति। सुमित जो है प्रीति से दुगना बड़ा है, उसकी उम्र उससे ज़्यादा है। तो प्रीति की एज कितनी है, लेट द एज ऑफ प्रीति। प्रीति की एज है x ईयर्स, तो सुमित की एज होगी, सुमित से एज उससे दुगनी है तो इसकी एज हो जाएगी 2x ईयर। 2 को हम, क्योंकि दुगनी बोला गया तो x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी एज जो हो जाएगी वो कहलाएगी 2x। इसी तरीके से द एज ऑफ द फादर ऑफ सिद्धार्थ इज़ 2 years मोर देन 3 times द सिद्धार्थ एज। जो उसके पिताजी की जो एज है 2 साल ज़्यादा है 3 times द सिद्धार्थ की एज के 3 गुना से 2 साल ज़्यादा है। अगर सिद्धार्थ की एज अगर x है तो उसके पिता की एज कितनी होगी, पहले उसकी एज का 3 गुना, x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, और 3x से भी उसकी जो एज है वो 2 साल ज़्यादा है, तो उसके पिता की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 3x प्लस 2 years। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड विल शिखा बी 5 years फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल बाद शिखा की उम्र को कैसे निकालेंगे हम, लेट y बी शिखा प्रेजेंट एज। अगर आज एज शिखा की प्रेजेंट एज अगर उसकी y है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, 5 years फ्रॉम नाउ शिखा विल बी y प्लस 5। आगे वाले 5 साल के बाद वाली एज बतानी है, तो जो प्रेजेंट एज है y उसमें आप 5 को प्लस कर दोगे तो इसकी एज हो जाएगी y प्लस 5। हाउ ओल्ड वाज हिमाली 4 years एगो। 4 साल पहले हिमाली की एज क्या थी, अगर प्रेजेंट एज उसकी अगर y है तो 4 साल पहले कितनी होगी, उसकी आज की एज में से 4 माइनस कर देंगे तो उसकी 4 साल पहले उसकी एज थी y माइनस 4। प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी। 1 किलो एप्पल की जो कॉस्ट है वो है 2 रुपीज़ लेस देन प्राइस ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज की जो प्राइस है उससे 2 रुपये कम है। तो सबसे पहले हम ऑरेंज का प्राइस निकालेंगे। अगर ऑरेंज का प्राइस p है तो एप्पल का प्राइस क्या होगा, उससे 2 रुपये कम, तो p माइनस 2। पहले आप रुपीज़ लगा देंगे। तो इस तरीके से आप ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन किसे कहते हैं पढ़ेंगे। ए मैथमेटिकल सेंटेंस विल एन इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 9, x प्लस 5 जो है 9 के बराबर है, तो स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन ऑफ मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशंस। अब देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो इक्वल का साइन होना चाहिए। तो इक्वेशन वही कहलाती है जिसमें आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें इक्वल का साइन भी इंक्लूड है। तो ये आपको x प्लस 5 इक्वल टू 9 क्या है, ये एक इक्वेशन है। एन इक्वेशन इज एन इक्वालिटी बिटवीन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट। 2 अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल का निशान आ जाता है तो वो इक्वेशन कहलाता है, जिसमें एक लेफ्ट साइड का होता है नंबर और एक होता है राइट साइड का नंबर। लेफ्ट साइड में x प्लस 2 है और राइट साइड में यहाँ पर 3 है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में y प्लस 3 है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में y प्लस 3 है और राइट हैंड साइड में 8 है। अब देखिए 6 लेस देन 1/4 ऑफ x इज एक्सप्रेस्ड। 6 जो है कम है 1/4 ऑफ x। 1/4 ऑफ x जो है उसको हम पढ़ेंगे 1/4x। 1/4x में से 6 कम, तो 1/4 में से 6 कम कितना हो जाएगा, x/4 माइनस 6। तो ये वाला एक्सप्रेशन इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें से माइनस किया गया है तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिफरेंस बिटवीन x एंड द सम ऑफ 2 and 3 इज 9।
तो सबसे पहले इसमें हम 2 और 3 का सम कितना होता है, द सम ऑफ 2 and 3 होता है 5। नाउ द डिफरेंस बिटवीन x एंड द सम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का सम जो होता है वो 5 होता है और उन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसमें दिया हुआ 9। तो हम लिखेंगे x प्लस x ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 इक्वल टू 9। तो x माइनस 2 और 3 हो गया 5 इक्वल टू 9 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है क्योंकि इसके बीच में देखो इक्वल टू का साइन भी है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 4/5, 4/5 ऑफ x एंड 5 टाइम्स x इज 140। 1/5 ऑफ x का मतलब होता है 4/5 ऑफ x का मतलब होता है 4/5x प्लस 5 टाइम x का मतलब होता है 5x। तो ये हो गया 4/5x प्लस 5x इक्वल टू 140। तो इसमें लिखेंगे 4/5x प्लस 5x इक्वल टू 140 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आज आप एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे।